फजल बख्श आता है, शिब्रा से पूछता है क्या हुआ? शिब्रा कहती है कब्ज़ा। फजल बख्श कहता है क्या कब्ज़ा? शिब्रा कहती है हाँ, माफिया ने कब्ज़ा कर लिया है स्कूल पर। शिब्रा कहती है हमारे मुआशरे में तालीम की बहुत कमी है। फजल बख्श कहता है हाँ, तुम ठीक कह रही हो। शिब्रा कहती है इन हालात में हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? फजल बख्श शिब्रा से कहता है हाँ, ठीक कह रही हो तुम, अवाम को भी देखो, अवाम तो सिर्फ आबादी बढ़ा रही है इस मुल्क की। शिब्रा फजल बख्श से कहती है फजल बख्श तुम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाना। फजल बख्श शर्माते हुए कहता है मेरी तो शादी ही नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए? सुगैना फजल बख्श से कहती है तुम अपने बारे में सबको सब कुछ सच बता दो। फजल बख्श कहता है क्या तुम पागल तो नहीं हो गई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम सुलेमान अली खान की बेटी बाद में और मेरी बहन पहले हो। फजल बख्श मार्केट जाता है, अपने लिए शेरवानी देखता है। शिब्रा कहती है रहने दो, इतनी महंगी चीज़ें हम नहीं लेंगे। फजल बख्श कहता है क्यों, मैं शादी नहीं करूँगा। शिब्रा कहती है रहने दो, तुम सफ़ेद शलवार कमीज़ में ही शादी कर लेना। फजल बख्श शिब्रा से कहता है तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि मुझ पे सफ़ेद शलवार कमीज़ बहुत अच्छी लगती है। शिब्रा कहती है नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये शेरवानियाँ बहुत महंगी हैं। फजल बख्श दुकानदार से कहता है मैं आऊँगा 5 साल बाद ये शेरवानी लेने, आप इसे उतनी देर तक संभाल के रख लें। शिब्रा फजल बख्श को वहाँ से खींच कर ले जाती है। महरीन शिब्रा के घर आती है। शिब्रा पूछती है जी आप कौन? महरीन कहती है आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपको उस दिन मॉल में मिली थी। महरीन अंदर आ जाती है। शिब्रा से कहती है आओ हम बैठ कर बात करते हैं। उधर सुकैना अपने फियांसे से मिलने रेस्टोरेंट जाती है और उसे कहती है तुम मुझे हनीमून पर यूरोप लेकर जाना। और फिर सुकैना का फियांसे उसे कहता है हमारे पाकिस्तान में इतने खूबसूरत नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, हम वहाँ पर चलते हैं। महरीन शिब्रा से कहती है हमारे माशरे की जितनी भी औरतों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मेरी एनजीओ की टीम उसकी हेल्प करना चाहती है। शिब्रा महरीन से कहती है जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मुझे बताएं मैं इस सब में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। महरीन शिब्रा से कहती है जब से मैंने दाऊद अली ख़ान जैसे करप्ट इंसान के लिए तुम्हारी उठी हुई आवाज़ सुनी है, तब से मुझे तुम जैसे इंसान की ही तलाश थी। फिर महरीन फजल बख्श के कमरे में जाती है। फिर महरीन शिब्रा से कहती है मुझे ऐसा लगता है जो भी इस कमरे में रहता है बहुत ही साफ दिल का इंसान है, क्या तुम मुझे उससे मिलवाओगी? शिब्रा कहती है जी ज़रूर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। महरीन फजल बख्श को कॉल करती है और उसे पूछती है बताओ आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? फजल बख्श महरीन से कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे डैड हमारे रिश्ते की बात कर रहे हैं और इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल स्टेबल नहीं हूँ। फजल बख्श ऊपर छत पे लेटा होता है। शिब्रा फजल बख्श के पास आकर पूछती है फजल बख्श तुम ऐसे क्यों लेटे हो? फजल बख्श कहता है शिब्रा नाम की लड़की है, तुमने उसको कहीं देखा है? फिर शिब्रा फजल बख्श के पास बैठ जाती है। शिब्रा फजल बख्श से कहती है क्या हो गया है तुम्हें, मैं बड़े दिनों से देख रही हूँ, तुम बहुत बदल गए हो। शिब्रा फजल बख्श से कहती है कल तुम्हें मेरे साथ महरीन के घर चलना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? फजल बख्श कहता है नहीं, मैं कल नहीं जा सकता, मैं बहुत बिजी हूँ, ऐसा करना तुम अकेली चली जाना। फजल बख्श शिब्रा से इतना बोलता है और शिब्रा वहाँ से चली जाती है। शिब्रा फजल बख्श के पास से आ रही होती है। शिब्रा के अब्बू शिब्रा को देख लेते हैं और शिब्रा से पूछते हैं क्या फजल बख्श जाग रहा है? शिब्रा कहती है नहीं बाबा। शिब्रा जल्दी से अपने बाबा को गुड नाइट बोल के वहाँ से चली जाती है। शिब्रा के अब्बू फजल बख्श के पास आते हैं। शिब्रा के अब्बू कहते हैं मुझे बहुत बुरा ख्वाब आया है और उस ख्वाब में तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। फजल बख्श कहता है सर इसका मतलब ये है कि आप मुझे दूर भेजना नहीं चाहते, इसलिए आपको ऐसे ख्वाब आते हैं और आप टेंशन ना लें, मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जाऊँगा। शिब्रा के अब्बू कहते हैं हाँ, मैं तुम्हें वाकई कहीं दूर भेजना नहीं चाहता और उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारी इज्जत करता हूँ। इतना कहते ही शिब्रा के अब्बू वहाँ से चले जाते हैं। शिब्रा के अब्बू ऑफिस जाने लगते हैं। शिब्रा की अम्मी पूछती है क्या बात है, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं? शिब्रा के अब्बू कहते हैं मैंने सारी ज़िंदगी इज्जत के अलावा कुछ नहीं कमाया और हमारी भलाई इसी में है कि जब तक सुकैना की रुखसती नहीं हो जाती हम चुप रहें। शिब्रा फजल बख्श के पास उसके कमरे में जाती है। फजल बख्श उसे कहता है तुम्हें पता है रात तुम्हारे बाबा मेरे कमरे में आए थे और मुझे लगता है उन्हें हमारे बारे में शक है। और फजल बख्श कहता है मुझे लगता है ये बात उनको कुछ खास अच्छी नहीं लगी और मैं उनको किसी भी मौके पर परेशान नहीं करना चाहता। फिर फजल बख्श ऑफिस जाने लगता है। शिब्रा उसे रोक लेती है। शिब्रा कहती है रुक जाओ, मुझे तुम्हें गौर से देखना है। फिर फजल बख्श शिब्रा से चोरी अपना फ़ोन उठाता है और ऑफिस चला जाता है।